सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। आज हम लोग मूल विधि के अंतर्गत पहला अधिनियम जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है उसकी शुरुआत करेंगे। इसको एमवी एक्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं एमवी एक्ट 1988। ये चीज़ भी ध्यान रखना आपको है। एमवी एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक, तो सबसे पहले कुछ इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या कह रही है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो भैया ये सबसे पहले जो अधिनियमित हुआ था ये 14 अक्टूबर 1988 को अधिनियमित हुआ और लागू हुआ था ये 1 जुलाई 1989 से लागू हो गया। 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ था। अधिनियमित की बात करें तो 14 अक्टूबर 1988 को, लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1989 को। हालांकि इससे पहले भी मोटर वाहन अधिनियम चलते थे, ऐसा नहीं कि नहीं चलते थे। इससे पहले जो अधिनियम चलते थे तो वो मोटर वाहन अधिनियम 1914, मोटर वाहन अधिनियम 1939, इसके अकॉर्डिंग मोटर वाहन चलते थे। ठीक, लेकिन तब अंग्रेजों का समय था तो उस हिसाब से चलते थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 है वो परिवर्तन है। ठीक, वो लागू इस समय है, उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ चलता है। ठीक, आपको ध्यान रखना यह चीज़ है। फिर इसकी बात करें, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें संशोधन, तो संशोधन इसमें अब तक 5 बार हुए हैं। किसमें? 1988 का जो अधिनियम है इसमें 5 बार संशोधन हुए हैं। आपको याद रखना है 1994 में पहला संशोधन हुआ, फर्स्ट संशोधन कब हुआ? 1994 में। दूसरा हुआ 2000 में, सेकंड हुआ। फिर तीसरा 2001 में थर्ड संशोधन हुआ। फिर 2015 में चौथा संशोधन हुआ। फिर 2019 में 5वां। ये सबसे करंट का संशोधन है। 2019 में एकदम से बहुत बड़ी आप चेंजिंग देखे होंगे कि बहुत सारे जुर्माने बढ़ गए और बहुत सारी नई चीज़ें जुड़ गई। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 2019 5वां संशोधन हुआ। ठीक, कब हुआ था? ये 1 सितंबर 2019 से लागू हो गया। ठीक, 1 सितंबर 2019 से ये 5वां संशोधन लागू हो गया। ये किस में हुए थे? 1988 में हुए। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें भैया अगर अध्याय की बात करें इसके अंदर तो अध्याय 14 अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। और धारा की बात करें तो धारा भैया इसमें टोटल अगर बात करें तो 217 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 217 धाराएं हैं। क्रम के आधार पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से धाराएं जो हैं वो टोटल कितनी है? 217। अनुसूची इसमें 2 अनुसूची हैं। अनुसूची कितनी है? 2 अनुसूची। तो टोटल अध्याय कितने हो गए? 14। धारा टोटल कितनी हो गए? 217। अनुसूची कितनी हो गए? 2 अनुसूची इसमें हो गए। ठीक, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि ये सब चीज़ पूछी जाने वाली है एग्जाम में। आपके जल्दी से जल्दी जो भी यूपीएससी का पेपर होगा यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो आपको याद रखना मोटर वाहन अधिनियम या एमवी एक्ट 1988 में बना। मिलाने को आ जाता कभी कभी। अभी जब आप और भी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सामने 4 एक्ट दिए रहेंगे, उनके सन दिए रहेंगे, उनसे मिलाने को आ जाएगा कब बनेगा। हालांकि इसके अतिरिक्त भी कई सारे एग्जाम में अब पूछे जाने लग गए हैं ये चीज़। अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आप पीसीएस का भी देने जाते हैं तो उसमें भी अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें संशोधन कितने हुए? 5 बार संशोधन हुए। पहला 94 में, दूसरा 2000 में, फिर 1 में, फिर 2015, फिर जो सबसे हाल ही में हुआ था वो 2019 में हुआ था। लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 1989 से। बना कब था? 14 अक्टूबर 1988 को, इसीलिए उसको नाम 1988 दे रखे हैं। ठीक, ये चीज़ आपको
ध्यान रखना है। फिर अध्याय कुल कितने हैं, तो 14 हैं। धाराएं कुल कितनी हैं, 217। अनुसूची कितनी है, 2 हैं। अगर हम इसके अध्याय की बात करें तो एक एक तरफ से थोड़ा सा अध्याय का बैकग्राउंड जान लेते, किस अध्याय में क्या चीज़ दी गई है। फिर उसके बाद अभी आगे हम लोग धाराएं भी देखेंगे, इसमें किस धारा में क्या चीज़ वर्णित की गई है। ये अध्याय एक कह रहा है प्रारंभिक नाम विस्तार। ठीक, ज़्यादातर किसी भी अधिनियम के जो अध्याय होते, पहले अध्याय होते हैं, उसमें प्रारंभिक नाम होगा और विस्तार मतलब कहाँ वो फैला हुआ है। ठीक, उसकी उसमें चर्चा की जाती है। इसमें धारा 1, 2 और 2A 2B ये धाराएं हैं इसमें, किसमें, अध्याय 1 में। ठीक, फिर दूसरा है लाइसेंस ड्राइविंग। ठीक, इसमें धारा 3 से 28 तक वर्णित किया गया है। फिर अध्याय 3 लाइसेंस कंडक्टर, कि कंडक्टर जो रहेगा उसको किस प्रकार से लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, 29 से 38 तक इसमें है। फिर पंजीकरण मोटर वाहन, चौथे अध्याय में पंजीकरण मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन जो होता है, आरसी बुक वगैरह होती, उसकी बात कर रहा हूँ, 39 से 65। ठीक, फिर परिवहन यानों का नियंत्रण, परिवहन यान जो चलते हैं इनका नियंत्रण कैसे क्या होगा, इसके बारे इसमें चर्चा की गई, तो 66 से 96 ये बताया गया है। फिर छठा है राज्य परिवहन उपक्रम। राज्य परिवहन उपक्रम आप लोग देखते होंगे कभी कभी, UPTRC देखा है तो एक राज्य, राजस्थान का है तो राजस्थान की लिखी होगी, हिमाचल की है तो हिमाचल की लिखी होगी, उसके ऊपर बस के ऊपर देखे होते नाम लिखा रहता है, तो वही राज्य परिवहन उपक्रम की ये बात कर रहा है, 97 से 108। फिर मोटरयान निर्माण इसका कौन करेगा, कि हाँ ये बस है तो बस जैसी आकार का होगा, कार है तो कार, एक फिक्स निर्माण का आकार रहता है। ये नहीं कि कार को बना दिए, डल्लफ बना दिए, या कार को बस बना दिए, नाम कार है लेकिन उसको आकार कैसा दे दिए, बस का दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, वो सब फिक्स रहता है इसका। 109 से 111 तक उसमें बताया गया। फिर यातायात का नियंत्रण, 112 से 138 तक यातायात का नियंत्रण अध्याय 8 में। आपको सतही तौर पर ये अध्याय, किस अध्याय में क्या बताया गया, ये भी चीज़ पूछी जाती है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठा लेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 8 में क्या बताया गया, इनमें से क्या बताया गया, यातायात का नियंत्रण बताया गया। ठीक, अध्याय 9 कह रहा है अस्थायी भारत से आने जाने वाले वाहन, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, या भूटान से आ रहे हैं, अन्य जगहों से जो आने जाने वाले वाहन होते हैं या यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उनका अस्थायी तौर पर आना जाना रहता है, तो वो क्या प्रक्रिया है। फिर अध्याय 10 का लोप हो गया है, अध्याय 10 का क्या हो गया, लोप हो गया, उसे खत्म कर दिए हैं। फिर अध्याय 11 बीमा के बारे में है, बीमा से संबंधित है, 145 से 164 ABCD इसमें धाराएं दी गई हैं। फिर उसके बाद दावा अधिकरण, जो अथॉरिटी होती है दावा की, बीमा वाली और बीमा प्राप्त करने वाली जो अथॉरिटी होती है, उसके बारे में 165 से 176 तक इसमें वर्णित किया गया है। फिर अध्याय 13 कह रहा अपराध, 117 से 210 ABCD, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि एक SI जैसे पद के लिए ये अपराध जानना बहुत जरूरी है। किस धारा पर कौन सा जुर्माना है, किस धारा पर क्या कितनी सजा है, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। क्योंकि अध्याय 13 में जब आप किसी गाड़ी का चालान करेंगे, मोटरसाइकिल का कर रहे हैं, तो शराब पी रखा है, तेज चला रहा था, सीट बेल्ट नहीं पहना है, हेलमेट नहीं लगाया, ये सारे जितने भी अपराध हैं वो किस में बताए गए हैं, अध्याय 13 में बताए गए हैं। तो अपराध जो है धारा 177 से 210 तक ABCD यहाँ तक है। फिर अध्याय 14 जो इसका अंतिम अध्याय है वो क्या कह रहा है, प्रकीर्णन, 211 से 217A तक है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके अध्याय डिटेल करेंगे, एक एक धारा के बारे में जानेंगे, क्या किस धारा में क्या चीज़ बताई गई है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं आगे आप लोगों को एक एक अध्याय लेकर के शुरू करते हैं। आगे आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हम लोग हैं कि अध्याय से अब शुरू करते हैं, एक एक करके अध्याय, एक एक करके धाराएं जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैं बताऊंगा। 217 नहीं बताए जा सकते हैं, क्योंकि आप अगर इस तरीके से सभी धाराएं पढ़ेंगे तो IPC ले लिए 511, CRPC ले लिए 484, ऐसे एविडेंस एक्ट में हो गए। और फिर आप एक एक एक्ट में पढ़ेंगे, किसी में 217, किसी में 100, किसी में 150, किसी में 50, किसी में कितने भी, फिर उनकी उपधाराएं हैं। तो इस तरीके से सब कुछ तो नहीं याद कराया जा सकता, लेकिन मोटे मोटे तौर पर, सतही तौर पर आपको एक बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एग्ज़ाम में केवल आपका बेसिक जानकारी जो है कि हाँ आपकी समझ कितनी है उसके प्रति, उसकी जानकारी देखी जाती है, वही चेक किया जाता है, वही आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग अध्याय 1 की बात करते हैं। अध्याय 1 में 1, 2, 2A, 2B ये धाराएं थी। जो किससे संबंधित था, उसके प्रारंभिक नाम और विस्तार से। प्रारंभिक नाम की बात करें तो प्रारंभिक नाम इसका है भैया मोटरयान अधिनियम 1988। इस तरीके से लिखा होगा मोटरयान अधिनियम 1988। ये कामा लगा होगा, डैश मत बीच में लगाना, डैश लगने के बाद में गलत हो जाएगा। इस तरीके से कामा केवल लगा होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। कोई भी एक्ट हो वहाँ पर कामा ही लगेगा, ठीक। फिर विस्तार की बात करें तो ये संपूर्ण भारत में लागू, संपूर्ण भारत शुरुआत से जब बना था 1988 में बना था, तभी से ये जब लागू हुआ था 1989 को लागू हुआ 1 जुलाई को, तभी से यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक। फिर प्रवर्तन की बात करें 1 जुलाई 1989, मतलब लागू कब हुआ, तो लागू भैया हुआ था 1 जुलाई 1989 को। आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। फिर धारा 2 इसकी कहती विभिन्न परिभाषाएं। इस धारा 2 में इससे संबंधित जितने भी मोटरयान संबंधित से परिभाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। इसमें कुल 49 परिभाषाएं हैं। कुल कितनी? 49, 1, 2, 3, 4 करके 49 परिभाषाएं हैं। तो इस तरीके से मान लो 49 धाराएं और बन गई आपके लिए याद करने के लिए। इसलिए तो सारी तो याद नहीं की जा सकती हैं, तो हमको इम्पॉर्टेंट देखना है, ठीक। अब 2 में विभिन्न परिभाषा बता दिया। 2A की अगर बात करें तो 2A में है समूहक। समूहक से तात्पर्य है, जैसे इस समय आप देख रहे होंगे ओला चल रहा है, कैब, उबर चल रहा है, ये सब जो हैं समूहक हैं, ठीक। क्या है? समूहक हैं। और पहले तो चलते नहीं थे 1988 के आसपास में, तो इनका नियंत्रण कैसे होगा, कौन कौन समूहक मानी जाएंगी, गाड़ियां कौन कौन से समूहक से बाहर होंगे, तो इसमें शामिल किया गया। इसको 2019 से इसको शामिल कर लिया गया, ठीक। आपको याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये धारा 2A समूहक। ओला हो गया, उबेर हो गया, इनका सबका वर्णन किसमें किया गया है, तो 2A समूहक के रूप में इनका वर्णन किया गया है। आपको बहुत अच्छे से ये धारा याद रखनी है, ठीक। फिर धारा 2(9) कहती है, मतलब जो 49 धाराएं हैं उसमें 9 नंबर पर कौन सी है, तो उसमें ड्राइवर की परिभाषा बताई गई है भैया। ड्राइवर की परिभाषा इसके अंदर वर्णित की गई है। फिर इसके बाद धारा 12A बहुत इंपॉर्टेंट धारा, इसको आपको याद रखना है। स्वर्णिम घंटा या फिर गोल्डन आवर। गोल्डन आवर, इसमें क्या बताया गया है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कभी एक्सीडेंट हो जाता था पहले, या अभी भी अक्सर आप देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, ना हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, ठीक, ना हॉस्पिटल उसको एडमिट कराना चाहता, क्योंकि बाद में पुलिस उससे क्या करती थी, पूरी जानकारी लेती थी, आपको कैसे मिला, गवाही दो, वहाँ आना, यहाँ आना, इस तरीके से कैसे एक्सीडेंट हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था, इस तरीके से सारी चीज़ें पूछता था। तो इससे जो मदद करता था वही प्रताड़ित हो जाता था, इसलिए लोग इससे बचते थे। लेकिन 2019 में ये धारा जोड़ी गई 12A, 2 में 12A जोड़ी गई, स्वर्णिम घंटा नाम उसको दिया गया। क्या इसमें बताया गया कि दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर अगर कोई उसकी मदद करता है, अस्पताल पहुंचाता है और उसको भर्ती कराता है, तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा उस व्यक्ति को, और उससे पुलिस किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं करेगी। ये चीज़ बताया गया किसमें, 2A में बताया गया है कि उससे किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं करेगी। इसलिए भैया जब कभी आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत आप उसकी हेल्प करिए, या तो 108 नंबर डायल कर दीजिए, या जैसे भी हो, जिस भी प्रकार से उसकी आप जान बचाने की कोशिश करिए, ठीक। आपको कभी भी कोई पुलिस प्रताड़ित नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कभी कोई केस घटता है तो उसको आप 2(12A) परिभाषा के बारे में उसको जानकारी दे दीजिएगा। बताइए मोटर वाहन अधिनियम
का 12A जो है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। उस पुलिस वाले से आप सीधे सीधे बोल सकते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्वर्णिम घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कब ऐड की गई, 2019 में ऐड की गई। इससे पहले भैया पेपर जो हुआ था वो 2016 में हुआ था, यूपीएसआई का पेपर। अब होना है 2021 का आई है वैकेंसी, तो 21 की जो वैकेंसी आई है, तो इसमें जो 2019 में ऐड की गई धाराएं हैं वो सब ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं और पूछने के चांस भी उसके बढ़ जाते हैं। फिर है भारी माल वाहन, ये बताया गया है 216 में। भारी माल वाहन किसे कहते हैं? तो भारी माल वाहन की बात अगर हम करते हैं तो 12,000 केजी से अधिक वाहन का वजन होगा, वो भी कैसा? लदान रहित। 12,000 केजी से अधिक माल वाहन का वजन होना चाहिए, वो भी कैसा हो? लदान रहित हो। 12,000 केजी से अधिक होना चाहिए, लदान रहित। ठीक, जो भी माल होगा वो 12,000 केजी से अधिक लदान रहित, माल रहित होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? भारी माल वाहन। तो आपको ये याद रखना है, भारी माल वाहन क्या होता है? 12,000 केजी से ज़्यादा वजन होता है, वो भी लदान रहित होता है। ठीक, लदान रहित। फिर 217 में बताया गया भारी यात्री मोटरयान। भारी यात्री जैसे बस वगैरह आप देखे होंगे, इनका भी वजन कितना होना चाहिए? 12,000 केजी से अधिक होना चाहिए, लदान रहित, मतलब यात्री उसमें ना भरे हों। ठीक, उस गाड़ी में यात्री नहीं होने चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? 12,000 केजी से अधिक उस गाड़ी का वजन होना चाहिए। फिर 219 में बताया गया है भैया शिक्षार्थी, लर्निंग वगैरह, शिक्षार्थी लर्निंग लाइसेंस लेने जाते हैं, उसके बारे में परिभाषा इसमें बताई गई है। ठीक, फिर उसके बाद में अगर देखें 221 हल्का मोटर यान। हल्का मोटरयान क्या होता है? हल्का मोटरयान जिसका वजन हो 75 केजी से कम वजन हो। कितना वजन हो? 75 केजी से कम वजन होना चाहिए, लदान रहित। उसको क्या बोलेंगे? हल्का मोटर यान बोलेंगे। और मध्यम कौन सा हो जाएगा? मध्यम भैया हो जाएगा आपका 75 से 12,000 केजी के मध्य का जो होता है उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग मध्यम वाहन। ठीक, मध्यम मोटर यान बोलेंगे उसको। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना आपको है, कितने केजी से कितने केजी के मध्य है। ठीक, फिर उसके बाद 231 में बताया गया है परमिट। किस गाड़ी की परमिट की आवश्यकता होगी, ये चीज़ इसमें बताई गई। किसमें? 231 में बताई गई। फिर धारा 245 इसकी कहती है यातायात संकेत की परिभाषा। यातायात संकेत की परिभाषा, जो सिग्नल वगैरह आप देखते हैं उसमें सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। कौन सा यातायात परिभाषाएं उसमें क्या क्या है उससे रिलेटेड, ये चीज़ उसमें चर्चा की गई है। ठीक, फिर धारा 2A पे आ जाते हैं। ये हो गए 49 धाराएं, जो दो धारा के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण धाराएं थी वो मैंने आपको बता दिया 49 में से। ठीक, अब है धारा 2A। ये ई रिक्शा, ई कार्ट, आप लोगों ने देखा होगा बैटरी से चलने वाले वाहन, ई कार्ट, ई रिक्शा, ये हो गए। ये सब 2015 का जो संशोधन हुआ था, 2015 का संशोधन हुआ, उसमें ई रिक्शा, ई कार्ट को जोड़ा गया। 2015 के संशोधन से ई रिक्शा और ई कार्ट को जोड़ दिया गया था भैया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो, एक तो दो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पहली चीज 3 पहिया का वाहन होगा, 3 पहिया का। दूसरा, इसकी बैटरी जो होगी 4000 वाट होगी। कितनी बैटरी होगी? 4000 वाट की बैटरी होगी और 3 पहिए का वाहन होगा। 4000 वाट से बैटरी अधिक ना होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। ये मर्जी से नहीं कि उसमें 10,000 वाट का बैटरा लगा रखें उसके अंदर, ये सब कुछ नहीं होगा। 4000 वाट से बैटरी अधिक नहीं होनी चाहिए। ये किस में आएंगे? ई रिक्शा, ई कार्ट में आएंगे।
ये भी 2019 से लागू है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आपको अच्छे से इसको तैयार रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। 2A ई रिक्शा ई कार्ट की चर्चा किसमें की गई है? तो ई रिक्शा ई कार्ट की जो चर्चा है वो 2A में की गई है, ठीक। आप इसको इतना नोट कर लीजिएगा पहला चैप्टर। फिर उसके बाद शुरू हम लोग करते हैं अध्याय 2 की जो धाराएं हैं वहाँ से शुरू करते हैं। 2A तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा भैया, ठीक। फिर उसके बाद अध्याय 2 की बात हम लोग करते हैं। अध्याय 2 कह रहा है लाइसेंस ड्राइविंग, ठीक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो भी चैप्टर है, अध्याय भी है। लाइसेंस ड्राइविंग कब, कैसे और कौन देता है, कहाँ मिलती है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। लाइसेंस ड्राइविंग की बात करें हम तो धारा 3 कहती है ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं भैया? सार्वजनिक स्थान पर, तो आपके पास डीएल होना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थान पर अगर गाड़ी कहीं चला रहे हैं तो आपके पास डीएल होना, जैसे किसी रोड पर चला रहे हैं, किसी बाजार में गए, किसी शहर में गए, किसी कस्बे में गए, तो आपके पास डीएल होना अनिवार्य है। लेकिन आप अपने खेत में मान लो चला रहे हैं, खेत के अंदर कोई फील्ड है, उसके अंदर आप चला रहे हैं, आपका निजी फील्ड है, उसमें तो डीएल नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर चलाने पर डीएल होना अनिवार्य है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद भैया बताई गई है धारा 4 ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आयु सीमा। धारा 4 क्या कहती है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आयु सीमा। तो आयु सीमा कब आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, ये चीज़ बताई गई है। तो पहली बात, इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम उम्र ना हो। 18 वर्ष से कम उम्र ना हो, ठीक। ये पहली अनिवार्यता हो गई कि डीएल प्राप्त करने के लिए मिनिमम उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से कम उम्र ना हो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चलाने, सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए। दूसरी चीज, अगर कभी देखे होंगे आप लोग कि हाँ 18 से कम हैं लेकिन उसके बावजूद गाड़ी चला रहे हैं, तो 50 सीसी से कम इंजन वाले गाड़ी के लिए 16 वर्ष से कम उम्र ना हो। 16 वर्ष से कम उम्र ना हो, ये किसमें बताया गया है कि मिनिमम होना चाहिए 50 सीसी से ज़्यादा इंजन नहीं होना चाहिए उसका। तो स्कूटी वगैरह देखते होगे, बैटरी वाली स्कूटी देखते होगे इस तरीके की, तो छोटे बच्चों के लिए वो शुरुआत कर देते, चलाना शुरू कर देते, सीखने लग जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। 16 वर्ष से कम उम्र अधिकतम हो सकती है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन 16 से कम तब भी नहीं होनी चाहिए जब 50 सीसी से कम इंजन वाली कोई गाड़ी 50 सीसी या उससे कम का है। फिर परिवहन के लिए, अगर परिवहन गाड़ी कोई है तो इसमें होता है 20 वर्ष से कम उम्र ना हो। किसी भी परिवहन गाड़ी के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? परिवहन गाड़ी को चलाने के लिए मिनिमम उम्र होनी चाहिए भैया 20 वर्ष होने चाहिए। लेकिन सरकार कंडीशन पर कभी कभी राहत दे देती है। सरकार राहत ये देती है कब राहत देती है? विशेष परिस्थितियों में राहत भैया दे देती है। विशेष परिस्थिति कैसे? जैसे देखो, विशेष परिस्थिति कब बन जाती है? विशेष परिस्थिति ये कि सेना में भर्ती होने के लिए मिनिमम उम्र मान लो 18 वर्ष है। एक टुकड़ी गई है, बॉर्डर पर डटी हुई है और उसको राशन पहुंचाना है, राशन पहुंचाना है। एक सैनिक है जिसकी उम्र कितनी है?
19 वर्ष है, वो गाड़ी चलाना जानता है और ट्रक से माल राशन वो पहुंचाना है, ट्रक किस में आ जाएगा, परिवहन गाड़ी में भैया आ जाएगा, ठीक। तो वो ऐसी स्थिति में उसको विशेष अनुमति दी जाती है, वो आराम से ले जा सकता है। मान लो कहीं आगजनी हो गई, कहीं फायर आग लग गई या कोई अन्य घटना हो गई, आपदा आ गई, तो ऐसी परिस्थिति में उसको गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी जाती है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है। लेकिन वो विशेष परिस्थिति है, आपदा आ गई, ये नहीं आम तौर से परिवहन गाड़ी 20 वर्ष से कम के लोग चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। 20 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और अन्य जो गाड़ी है उसमें 18 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए, और 50 सीसी से कम इंजन वाली अगर है तो उसको 16 वर्ष तक के लोग चला सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ये किस में बताया गया है, ड्राइविंग के लिए आयु सीमा में बताया गया, धारा 4 में बताया गया। फिर ड्राइविंग की योग्यता, ये किस में बताया गया भैया, धारा 7 में बताया गया है। ड्राइविंग की योग्यता की चर्चा किया गया है धारा 7 में। ड्राइविंग की योग्यता की बात करें तो वो मामूली तौर से उस प्रदेश का निवासी हो, ठीक, वहाँ पर रहता हो, उसको कुछ जानकारियाँ हो बेसिक, ये चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक। फिर धारा 8 कहती लर्निंग लाइसेंस, ठीक। लर्निंग लाइसेंस मतलब इसमें इसकी परिभाषा बताई गई है। लर्निंग लाइसेंस की परिभाषा धारा 8 में बताई गई। परिवहन गाड़ी के लिए देखो, वैसी गाड़ी अगर कोई है, घरेलू गाड़ी है, तो उसके लिए लर्निंग लाइसेंस 6 महीने के लिए बनता है। कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए लर्निंग लाइसेंस। हल्का वाहन जो है LMV जो है 6 महीने के लिए। अगर परिवहन है तो इसके लिए भैया लर्निंग लाइसेंस जो है वो 1 वर्ष के लिए होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए बनता है, ये चीज़ ध्यान। फिर है मुख्य ड्राइविंग लाइसेंस, ये धारा 9 में इसकी परिभाषा बताई गई है। इसके बाद में ही, दोनों के बाद में मेन लाइसेंस बन जाता है, मुख्य लाइसेंस बन जाता है, जो धारा 9 में बताया गया। फिर 9(3) में परीक्षण बताया गया है। क्या बताया गया, 9(3) में परीक्षण बताया गया है। आप लोग गए होंगे कभी कभी DL बनवाने गए हैं तो आप लोगों से उसका परीक्षण करवाया जाता है, गाड़ी चला करके आगे पीछे दाएं बाएं इस तरीके से चलवाई जाती है, उसमें उसका परीक्षण बताया गया। फिर धारा 12 में मोटरयान चलाने की शिक्षा देने वाले विद्यालय, इनकी चर्चा की गई है। शिक्षा देने वाले विद्यालय जैसे आप देखे होंगे, शारदा मोटरयान चलाने हेतु सीखे स्कूल, शारदा स्कूल, अग्रवाल स्कूल, इस तरीके से उसमें देखे होंगे। कई सारे गाड़ियां शहरों में जाते होंगे, देखते होंगे, चलाते हुए सीख रहे, उसके ऊपर डब्बा रखा रहता है या आगे पीछे लिखा रहता है। तो इस प्रकार के विद्यालयों का वर्णन किया गया है, धारा 12 में किया गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आगे इसके आगे मैं फिर से बता रहा हूँ।